एंड वेलकम गाइस इनटू द ट्रिगर यूनिवर्स। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड भी है। थोड़ा सा हार्ड इसलिए कहूंगा क्योंकि क्या होता है ना कि पहले के क्वेश्चंस में हमें दे देता था कि भाई ये लाइन है, ये वर्टिसेस है, इनके बीच में निकालो। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने बताया नहीं है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 में ऑलरेडी करा चुका हूं। अब एक्सरसाइज 8.2 की शायद थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लेना। सेम टू सेम वही है, बस क्या है वैल्यूज अलग है, बाकी प्रोसेस सेम है। इफ यू आर इन 12th क्लास सो इट्स योर ड्यूटी टू मेक इट क्लियर, ओके। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे बच्चों। फिर मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कह सकता, फिर आपकी मर्जी है, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो, ओके। तो बच्चों बात क्या है ना, बात ये है कि क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कहता है, क्या कहता है, हमसे कहता है कि ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब लाइंस दे रखी है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइंस दे रखी है और हमें एरिया फाइंड आउट करना है। जो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करेंगी ना, ठीक है, उससे जो एरिया बाउंड होगा वो निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमें तीन लाइंस दे रखी है, 2x + y = 4, उसके बाद 3x - 2y = में 6 दे रखी है, उसके बाद x - 3y + 5 = में 0 दे रखी है। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, ठीक है। मैं बता रहा हूं क्या क्या करना है आपको, ठीक है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सबसे पहले क्या करोगे, इस लाइन के ना पॉइंट्स निकाल लो, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स, ठीक है। कैसे निकालोगे, x को 0 रखो तो y कितना आ जाएगा, ये 0, y = 4। उसके बाद y को मैंने 0 रख दिया तो x क्या आ जाएगा, 2x = में 4। देखो ध्यान दो, 2x = में 4, x की वैल्यू आ गई तो 2 आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या चलेंगे, 3x - 2y पे। अब ये देखो 0 4, ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। अब इसकी बारी 3x - 2y, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सबसे हटके बता रहा हूं मैं सोल्यूशन, ठीक है, ऐसा सोल्यूशन नहीं मिलेगा जल्दी आपको, ठीक है। 3x - 2y = में 6, 0 रखो। अगर मैं इसकी जगह 0 रख दूंगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, 2y माइनस का 2y = में 6, y = में क्या आ जाएगा मेरे पास, -3, 0 - 3, ठीक है। अब अगर मैं y 0 रख दूं तो ये पूरा 0, x = क्या हो जाएगा मेरे पास में, 6/3, 2 आ गया, 2 आ गया। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं, x - 3y = में 5, फिर वही आसान, इसको अगर मैं 0 कर दूंगा, ठीक है, तो क्या बचा मेरे पास, -3y = में -5, y = में आ जाएगा मेरे पास 5/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, 1.6। अब मैंने 1.6 क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ ध्यान दो, 3/5, 5/3, 3 एकम 3, 2 बचा, पॉइंट लगा 0 6, ठीक है, फिर वही 1.66, मतलब वैल्यू क्या है मेरे पास, 1.6। समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि 1.6 मैंने क्यों लिखा है, ओके। अब उसके बाद आगे चलते हैं, मैंने क्या करा, पहले x को 0 रखा था, y को 0 रख दूंगा, ठीक है। तो x - 0 + में 5 = व्हाट, 0, तो x = मेरे पास -5 आ गया ना, -5 0, ठीक है। ये तीनों हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमें क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, x y की वैल्यूज रखनी है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला 0 4, ये रहा 0 4, उसके बाद 2 0 2 0, मिला दिया, ये मिला दिया। अभी लाइन के नाम नहीं देना हमें, ठीक है, ये मिला दिया। अब ये लाइन है किसके लिए, ये वाले पॉइंट्स किसके लिए है, इसके लिए, 2x + y = में 4, मैंने लिख दिया 2x + y = में 4। ये वाली लाइन है ना, ये हमारी क्या है, 2x + y = में 4, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब इसकी बारी 2 0 और 0 - 3, 2 0 कहाँ है, 2 0 ये रहा, 0 - 3 कहाँ है, 0 - 3 ये रहा, यहां से इसको भी मिला दिया भाई, ठीक है, मिला दिया। अब ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, ये वाली किसके लिए, दोनों पॉइंट्स किसके लिए, इसके लिए। देखो 3x - 2y = में 6, 3x - 2y = में 6, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब इसकी बारी आ गई, 0 और 1.6, 0 तो ये रहा, 1.6 ये रहा, आधा होगा ना 2 का, 1.5 ये होगा, तो ये थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, ठीक है बच्चों। अब 0 यहाँ पे एक पॉइंट और दूसरा क्या है, -5 0, यहां से इसको मैं ऐसे मिलाऊंगा, तो ये वाली लाइन कौन सी है, इसके लिए x - 3y। तो देखो ये वाली भी पता चल गई मुझे, ये वाली भी पता चल गई, ये वाली पता चल गई, कितना आसान था ना। अगर कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ना कि इन तीनों में आपस में इंटरसेक्शन करने लग जाते हैं, इसको एलिमिनेशन करके वैल्यूज निकालेंगे, फिर इसको एलिमिनेशन करके वैल्यूज तो आप निकाल लोगे, 4 0 2 0 कुछ भी निकाल लेते हो, फिर इसको प्लॉट भी कर दोगे। लेकिन फिर आपको ये पता करना मुश्किल हो जाएगा ना
कि भाई ये जो पॉइंट है हमारे पास मान लीजिए 2 0, इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये होगी, ये होगी या ये होगी। अब इसमें तो साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है, साफ साफ पता चल रहा है ना कि कौन सी लाइन की क्या इक्वेशन है, ठीक है, सिंपल। अब आपकी मर्जी है बच्चों, ठीक है, एज यू विश, इफ यू वांट टू पुट द नेम्स यू कैन पुट द नेम्स ए बी एंड सी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, हमें क्या करना है, अब ध्यान दो, सबसे पहली बात, अब ये देखो मैंने नाम दे दिया ए बी, ठीक है, इसी बी के लिए क्या है वैल्यू, मतलब ये क्या है, ये है ना, मैंने लिख दिया। अब यहां से y की वैल्यू निकाल लो, y इक्वल टू व्हाट, 4 माइनस ये 4 उधर, ये 4 है ना इधर, 4 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब आगे चलते हैं, ये AC, AC के लिए वैल्यू देखो क्या है, ये है ना, ये वाली लाइन के लिए 3x माइनस 2y 5, ये आ गया, यहां से भी बेटा y की वैल्यू निकालो, ये उधर चला जाएगा, 6 माइनस, ये 16 मत समझ लेना, ठीक है, 6 माइनस में 3x और ये 2 है, ये नीचे आ जाएगा। अब ये माइनस का y है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का इधर भेजूंगा मैं, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा, माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 3, ठीक है, 3x/2, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये तो 3x/2 ही रहेगा। अब 6/2 कितना हो जाएगा, 2 3 6 माइनस का 3, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आ जाती बारी इसकी BC की, ठीक है, x माइनस 3y प्लस में 5, यही है ना BC इक्वल टू में x माइनस 3y इक्वल टू में 5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस x को उधर भेज दो, y 5 को भी उधर भेज दो, तो माइनस का 5 माइनस का x y में 3, लेकिन ये माइनस का y था, देखो माइनस का y है ना, साइन उधर भेजूंगा तो माइनस माइनस प्लस का 5, फिर माइनस माइनस प्लस का x, ठीक है ना, बट्टे में 3, x प्लस 5 लिख लो या 5 प्लस x/3 लिख लो, इट्स द सेम। ओके, अब आगे चलते हैं, अब हमें रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, तो बच्चों सोचो, अब आती है असली बात, ठीक है ना, कि हमने ये जो इतना सब कुछ किया है, ठीक है ना, वी हैव डन लॉट ऑफ वर्क, बट फॉर व्हाट, फॉर द एरिया, एंड व्हाट एरिया वी हैव टू फाइंड, ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। याद ध्यान दो, क्या कह रहा था क्वेश्चन, कह रहा था फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस, 3 लाइंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमें वो एरिया निकालना है, ठीक है, जो तीनों से कर रहा हूं। अब जैसे मान लो ये वाला एरिया है, ध्यान देना जरा, छोटा सा ऐसे ही उदाहरण के लिए, ये वाला एरिया देखो इस लाइन से कट रहा है, इस लाइन से कट रहा है, लेकिन इस लाइन से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा ना। अब ये वाला एरिया देख लो, ये वाला एरिया इस लाइन से जा रहा है, इस लाइन से जा रहा है, लेकिन इस लाइन से नहीं जा रहा ना। कौन सा एरिया ऐसा जो तीनों से बाउंड हो रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, क्यों, यहां ध्यान दो, ये लाइन यहां गई, अब देखो ऐसे करके देखना बेटा, ये वाला एरिया तीनों से कट रहा है ना, ये किससे बाउंड हो गया, अब तो दिख गया होगा, है ना, तीनों लाइन से बाउंड हो गया ना, मतलब हमें ये आइडिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो बेटा बहुत आसान है, ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे ना, एरिया तो निकालना है, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी हमें लिमिट्स चाहिए, क्या चाहिए, लिमिट्स। तो ध्यान दो, ये तो 2 0 ही है, ठीक है, ये देखो ये कहां काट रही है, ये 2 पे काट रही है, और ये 2 के नीचे क्या है 1, यहां से यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये बिल्कुल 2 पे ही काटेगी बेटा, ठीक है। और अगर आपको डाउट होता है, ठीक है ना, किसी को अगर डाउट होता है कि हाँ भैया नहीं मेरे को डाउट हो रहा है, तो सिंपल सी बात, ये कौन सी लाइन है, x माइनस में 3y, x माइनस 3y कहाँ है भाई, x माइनस में 3y प्लस में 5 इक्वल टू में क्या 0, यही है ना। और दूसरी लाइन कौन सी है बेटा, ये जा रही है 2x प्लस y इक्वल टू में 4, इन दोनों को बेटा एलिमिनेट कर लो, अपने आप आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल लेना, याद करो मेरे पुराने वाले क्वेश्चंस, क्या होता है इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, आपस में भिड़ा देते हैं, तो इन दोनों को भिड़ा दोगे ना तो यही आएगा 1 2 ही आएगा बेटा, ठीक है। अगर आप चाहते हो एक्स्ट्रा चेक करने के लिए तो आप कर सकते हो, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि मैथ्स में ना बच्चा जब तक कंफर्मेशन नहीं हो जाए ना तब तक हमें डटे रहना चाहिए, ठीक है। तो इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या आ गई 1 2, मतलब लिमिट आ जाएगी इसकी 1 से लेकर 2 तक, क्लियर है, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, अब ये वाली लाइन देखो, ये वाली, ये कहां काट रही है, 3 दिख रहा है ना, 3, और ये इसके नीचे क्या बन रहा है 4, ठीक है, तो 4 और 3 हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स, मतलब कहां से 2 से लेके 4, ये वाले एरिया के लिए, कौन से वाले एरिया के लिए बच्चा, इस वाले एरिया के लिए, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दो, ये छोटा सा एरिया बन रहा है ना, ये वाला, ठीक है, यहां बना देता हूं मैं छोटा सा, ये वाले एरिया के लिए 1 से लेके 2 तक है, समझ में आ रही है बात, 1 2,
1 से लेके 2 तक। अब इस वाले एरिया की बात करेंगे तो ऐसे बन रहा है ना, यहाँ 4 है, ये देखो, ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। लेकिन हमें निकालना कौन सा है, ये वाला निकालना है ना। तो अब सिंपल सी बात है बेटा, ध्यान देना, 1 से लेके 4 तक, ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया ना, 2 0, ठीक है, 1 2 4 3, ठीक है। अगर अभी डाउट होता है तो जैसे ये 3 लाइन है ना, थोड़ी सी साइड में 3 छोटा सा काम और कर लेना, क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल लेना, आपस में 3 हो गए बेटा बेटा के, ठीक है। जैसे ये इसके निकालने हैं तो ये कौन सी है, 3x - 2y = में 6, और ये कौन सी है, x - 3y प्लस में 5 = में 0, और ये कौन सा है, 3x - 2y = में 6, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये कर दोगे, इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल लोगे ना, ठीक है, हो जाएगा, यही आएगा 4 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ध्यान दो, 1 से लेके 4 तक की अगर मैं लिमिट रखे इस वाले में से, कौन सा ही है, x - 3y, ये लाइन की वैल्यू माइनस कर दूं इस पूरे में से, क्या, इन दोनों को जोड़ के, तो आंसर नहीं आ जाएगा, ये आएगा ना, ठीक है। तो देखो, रिक्वायर्ड एरिया 1 से लेके 4 तक की लिमिट, यहां से लेके यहां तक, इस बड़े वाले एरिया में से क्या घटाना है, माइनस, कौन कौन सा एरिया घटाना है, ये वाला प्लस ये वाला, इन दोनों को जोड़ के घटाना है, ठीक है। तो बहुत आसान है। फिर देखो 1 से लेके 4 तक, लेकिन ये लाइन कौन सी है, x - 3y, BC है ना, BC के लिए y की वैल्यू देखो क्या है, x + 5/3, तो ये 5/3 हो जाएगा ना, देखो 5/3 प्लस में x/3, यही हो जाएगा ना, मैंने यही लिख दिया, ठीक है। फिर माइनस, अब 1 से लेके 2 तक की लिमिट है, 1 से लेके 2 तक की तो लिमिट है बेटा, ये कौन सी लाइन है, ये वाली, देखो 2x + y = में 4 है ना, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 - में 2x, 4 - में 2x, फिर प्लस ये वाला एरिया, इस वाले एरिया के लिए लिमिट क्या है, 2 से लेके 4 तक, देखो 2 से लेके 4 तक, ठीक है। अब ये वाली इसकी लाइन कौन सी है, ये 3x - 2y प्लस में 6, क्या है ये, AC के लिए वैल्यू देखो क्या है, y की 3x/2 माइनस में 3, ठीक है, 3x/2 माइनस में 3, ठीक है। अब तो ये हलवा हो गया भाई बच्चों, ठीक है। इसके आगे तुम तो बच्चा सॉल्व कर लेगा यार, 11वीं क्लास का बच्चा सॉल्व कर लेगा अगर उसे इंटीग्रेशन आता होगा तो, ठीक है। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। अब देखो 5/3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 5x/3, x का स्क्वायर हो जाएगा, x² / 6, लिमिट 1 से लेके 4 तक, ठीक है। फिर माइनस, ओके, माइनस रखेंगे, 4 का तो 4x हो जाएगा बच्चा, माइनस 2x है, x का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे में 2 आएगा, तो 2 से ये 2 कट जाएगा ये वाला, ठीक है। 4x माइनस में x² हो जाएगा फिर, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस, अब 3x का क्या होगा, 3x का स्क्वायर हो जाएगा, और वो 2 इसके नीचे आ जाएगा, x² / 2 हो गया, ठीक है। फिर माइनस, ओके, और 3 का क्या हो जाएगा, 3x, लिमिट 2 से लेके 4 तक, ठीक है। अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, ठीक है। तो 5x, x में पहले 4 रखूंगा तो 5 × 20/3, फिर प्लस x में क्या रखूंगा, 4 का स्क्वायर 16/6, फिर माइनस लोअर लिमिट, लोअर के लिए 1 रखूंगा, 5 1 5, 5/3, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1/6, इसमें से ये घटाएंगे, ठीक है। अब इस पूरे में से क्या घटाएंगे, ये दोनों एरिया से जोड़ेंगे, ठीक है, माइनस। अब इसकी बारी, किसकी बारी बेटा, इसकी बारी। अपर लिमिट रखो, 2 का 2 चौक 8, 8 18 मत समझ लेना इसको, ठीक है, 8 हो गया। उसके बाद माइनस, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 बटे मतलब 2, ये तो 2 कट गया, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, 2 का स्क्वायर 4 4 माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या, माइनस एक रखेंगे, लोअर लिमिट 4 1 4, माइनस में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता बेटा, फिर प्लस, इस वाले के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि ये वाले एरिया में ये वाला प्लस हो रहा है ना, तो प्लस, ठीक है। अब देखो 4 का स्क्वायर 16 3 48/4, फिर माइनस में 3 चौक 12, ठीक है। फिर माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट तो धर ली हमने, ठीक है बेटा। अब माइनस लोअर लिमिट के लिए 2 3, 2 का स्क्वायर 4 3 12/4, समझ में आया ना, 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 12/4, माइनस 3 दूनी 6, ठीक है। अब आ जाओ, अब इसको देखो, ये वाला तो मैंने बताया था, जब एक जैसे होते हैं ना, एक ही टेबल के होता है तो बड़ा वाला एलसीएम हो जाता है, ठीक है। जैसे 3 और 6 एक ही टेबल में है ना, तो बड़े वाला एलसीएम हो जाएगा, बड़े वाला एलसीएम हो गया 3 दूनी 6, 20 दूनी 40 प्लस में 16, ठीक है। इसमें भी वही 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10 1 11, ठीक है। फिर माइनस 8 में से 4 गया 4, ये 4 में से 1 गया 3, प्लस माइनस का 3, ठीक है, प्लस, ठीक है, क्या बचेगा, 12 चौक 48, ये वाला एलसीएम मैंने बताया था, ठीक है, याद करो एक्सरसाइज 8.2, उसमें मैंने बहुत कुछ बताया था कि ये वाला एलसीएम कैसे करते हैं।
जब एक साइड फ्रैक्शन हो और एक साइड ना हो तो क्या करते हैं, विदाउट फ्रैक्शन वाले को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। ठीक है, 12 चौक 48, 48 में से 48 गया, 0 बच जाएगा। ठीक है, फिर ये सेम वही इसी के जैसा 6 चौक 24, 12 माइनस 24। ठीक है, अब देखो, अब ये सेम है ना, जब भी मैंने एक ट्रिक और बताई थी। ठीक है बच्चों, बहुत सी ट्रिक बता चुका हूँ, तुम लोग गौर नहीं करते हो। ठीक है, ध्यान दो, अगर नीचे का डिनोमिनेटर सेम होता है ना तो ऊपर वाले को डायरेक्टली कर देते हैं, चाहे प्लस हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो। ठीक है, अब देखो ये 40 16 56 माइनस में 11। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, डायरेक्ट कर देना, कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो आपका सॉल्यूशन काट दे। ठीक है, अगर उसने काट दिया तो समझ लो वो टीचर नहीं है। ठीक है, माइनस, अब ये 4 में से 3 का बेटा 1 बचेगा, प्लस ये 48 माइनस 48 तो 0 हो गया। अब ये देखो 12 में से 24 जाएगा, माइनस का 12, 4 तिया 12, इसको सॉल्व करूंगा तो बेटे माइनस का 12 और नीचे क्या 4, माइनस का 3, और ये माइनस का 3 और ये माइनस का साइन प्लस का 3 हो गया। ठीक है, अब देखो 56 में से 11 गया 45/6, फिर ये माइनस का साइन 1 और ये प्लस का 3, 4 हो गया, 45 माइनस 6 माइनस 4। अब ये वाला यार देखो, एक साइड फ्रैक्शन एक साइड फ्रैक्शन, नहीं क्या करोगे बताओ, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 6 चौक 24, 45 माइनस 24। ठीक है, 45 में से 24 जाएगा बेटा, 21 बचेगा, 21/6, अब 3 से डिवाइड कर दो, 3 7 21, 3 दूनी 6, आंसर आ गया हमारा 7/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था ना, बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों। बस मैं पहले भी बता चुका था, कोई भी क्वेश्चन करने से, सॉल्व करने से पहले ना बेटा हम लोगों को क्या करना चाहिए, हर बच्चे को करना चाहिए, उस क्वेश्चन को पहले समझो। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चन करा था तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ, मैं कहा ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एज एकदम सिंपल उसकी तरह था, 13 क्वेश्चन की तरह था। ठीक है, जैसे उसमें पिछली बार हमें इक्वेशन दे रखी थी। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या करा, मैंने इन सब का क्या करा, 0 0 रख के ये तो निकाल लिया, लेकिन फिर मैं कंफ्यूजन में हो गया कि भाई ये जो लाइंस आई हैं इनकी वैल्यूज क्या है। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, ये 0 0 हटा के मैंने ये इन सब के इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल लिए। ठीक है, कि अगर ये आपस में कटेंगे तो क्या आएगा, ये आपस में, फिर मैंने उनको प्लॉट करा, लेकिन फिर मुझे क्या डाउट हुआ कि भाई ये लाइंस की वैल्यू क्या है। मैंने ये जो था ना 2x + y मैंने यहाँ रख दिया, 3x यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, तो मतलब क्वेश्चन एकदम उल्टा पलटा हो गया। ठीक है, तो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले आप ध्यान रखना, बहुत आसान है, ये जितनी भी लाइंस रखी हुई है उन सबके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स निकालो कि वो कहाँ से, ये क्यों निकाल रहे हैं हम, या अच्छी बात बता रहा हूँ गौर से सुनना, ये हम क्यों निकाल रहे हैं, सवाल ये है, ये बेटा हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमें पता चले कि कहां से गुजरेगी, ये कहां से पास होगी, फ्रॉम वेयर द लाइन विल पास, दैट्स व्हाई वी आर फाइंडिंग आउट दीज कोऑर्डिनेट्स। ओके, ठीक है, तो ध्यान दो, हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, प्लॉट कर दिए। अब देखो हमारे सामने, अभी इसको भूल जाओ, ये सब हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हमें इतना तो पता चल रहा है ना बेटा कि ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, इसकी इक्वेशन क्या है, ये है, ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, ये वाली लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, हमें सब पता चल रहा है कि कौन सी लाइन कहां से जा रही है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, हमें भाई पता करना है। ठीक है, कि ये जहां जहां काट रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स क्या है। अब ये देखो, अब अगर देखो इससे तुम्हारा पता है एक काम बच जाता है बेटा, क्या, कि तुम्हें इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने नहीं पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि साफ ही साफ दिख रहा है ना बेटा, अगर आप ग्राफ पेपर पे करोगे ना, ग्राफ पेपर पे, तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, क्या, एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, क्योंकि भाई देखो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, लाइन कभी सीधी खींचती नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये देखो, ये 2 के पास काट रही है और एक के ऊपर है बिल्कुल, तो ये इसकी कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हो गए 2। अब ये वाली देखो लाइन कहाँ काट रही है, सामने क्या है इसके 3, तो y की वैल्यू 3, नीचे क्या है इसके 4, तो y की 4 3। अब ये वाला तो बेटा वही है 2 0। ठीक है, सबको पता है। ठीक है, अब देखो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हो गए, बस अब ये वाला, ये क्या बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना। ठीक है, अब हमें पता करना है ये वाला एरिया, तो इस लाइन की इक्वेशन भी हमें पता है, इस लाइन की इक्वेशन भी पता है, इस लाइन की, ऐसे करके ड्रॉ कर लो, इस बड़े वाले में से ये दोनों एरिया घटा दो, ये आ जाएगा। ठीक है, वही किया हमने, कितना आसान क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि ऐसे अनोखे क्वेश्चंस आसान बनते रहे आपके लिए। थैंक यू।